के डॉक्टर्स को निकालना पड़ा. शी वॉज लिविंग ओनली विद द लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन से बॉडी पैरालिसिस वगैरह वगैरह ऑल दिस स्टफ. लेकिन सिमिलर मैजिक हैपेंड विद हर. मैं ये सारे लिंक्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटेड है, आई शेयर विथ यू. प्लीज गो थ्रू सम ऑफ द वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड तब पता चलेगा व्हाट इज दैट मैजिक दैट हैपेंड. सामान्य लड़की आपके और मेरी तरह, हम तो इन पर्सनालिटीज की बात, इनफैक्ट ये लोग भी सामान्य ही थे बिफोर द मैजिक हैपेंड. राइट? सो या दैट्स वेयर वी ऑल आर हियर. दीज आर द पर्सनालिटीज who transform the problems into opportunities. That's the magic. And कैसे? Using reprogramming brain techniques. Right? Are we all happy? Yeah? How many of us want to see what that magic is? How many of us want to know this? Wow! Almost everybody. Great, great. जोरदार तालियां हो जाए for yourself. Yeah, जोरदार तालियां हो जाए. You are gonna be one of those. Imagine, believe it. Yeah. So let's get started. इन सभी की लाइफ से, और हम में से भी बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किया, जो एक कॉमनली बात सुनाई आती है, बहुत स्ट्रेस है यार लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम है यार, होती है ना. बीवी से झगड़ा किसका नहीं होता, राइट? बच्चे बात मानते हैं क्या? कितना भी कहो, राइट? पीयर प्रेशर, वहीं भागते रहते हैं. ऑफिस में बॉस हमेशा डिमांड, राइट? टारगेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, किसके पास नहीं है, राइट? और तो और घर आके जब हम थके आ रहे रात को आते हैं शाम को, तो बाप रे फिर से लड़ाई घर में. तो कितनी सारी प्रॉब्लम. साथ में प्रमोशन देता नहीं है बॉस, और बॉस प्रमोशन देता नहीं, और वहां ईएमआई घर का, एक घर लिया ईएमआई है, तो एक घर से तो होता नहीं है, दूसरा लिया दूसरा ईएमआई. एक गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन क्या होता है उसी समय सामने वाला एक बड़ी गाड़ी खरीद लेता. ओ माय गॉड, उससे बड़ी गाड़ी खरीदनी पड़ती है ना हम लोगों को. सो मेनी प्रेशर्स इन लाइफ, और इतना प्रेशर है तो स्ट्रेस का क्या होगा. माय गॉड. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये जो रिसर्च है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर 83, उन्होंने एक सैंपल लिया, राइट? वर्किंग प्रोफेशनल्स का सैंपल, और अकॉर्डिंग टू देम 83% फील स्ट्रेस्ड. हम में से कौन है जिन्हें लगता हाँ यार काम पे जाना है, छोटा मोटा स्ट्रेस तो है ही है हम में से. हाँ, स्ट्रेस है, काम ही है. वेरी गुड. वी आर अमंग दोज 83% people. 72% ऑफ देम दे फील वर्क में मेरी प्रोडक्टिविटी इज इम्पैक्टेड बिकॉज आई एम स्ट्रेस. How many of us feel productivity impact होती है because we are stressed? Yes, great. We are one of those 72%. If this is prolonged for a period of time, imagine हम में से यहाँ जितने बैठे हैं, 1 out of 4 we are gonna get into mental health issues, right? कितनी तरह की psychosomatic diseases, right? ब्रेन में इतना स्ट्रेस डालेंगे, राइट? बेचारे की एक कैपेसिटी है, एंड हम क्या करते हैं, उसको ओवरलोड कर देते हैं. थिंकिंग कांस्टेंट बेचारे से काम कराते हैं, एंड बाद में क्या होता है, मेंटल डिजीजेस. और मेंटल डिजीजेस है तो बॉडी, राइट? साइकोसोमेटिक डिजीजेस होने हैं ये, इफ आई डू नॉट एक्ट ऑन दिस टुडे. 80% दे फील. हम में से कितनों लोगों को लगता है कि यार मुझे जो चाहिए लाइफ में, इतनी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, रोज अपना रूटीन कर रहा हूँ, लेकिन जो चाहिए वो पूरी तरह से अभी तक नहीं मिला है. हम में से कोई यहाँ? ग्रेट है ना. जो चाहते हैं वो पता नहीं क्यों. लेट्स टेक एग्जांपल. बचपन में हाउ मेनी ऑफ अस, राइट, 10th स्टैंडर्ड में थे, और तब हमें लगता था बस यार ये 10th का बताया जाता था, बेटा तुम अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे परसेंट लाओ 10th में, एक बार हो गया ना तो बस यू आर डन, फिर तो बहुत मजा आएगा. 10th हो जाता है, 12th आता है, सीधे बस बेटा 90%. 12th आजकल नहीं, आजकल तो जेई हो गया है, सीईटी हो गया है. कुछ लोग तो 12th को साइड में रखते हैं. बस बेटा रात दिन तुम पढ़ाई करो और बस इसको क्रैक कर लो, जेई हो गया, एक आईआईटी मिल गया, खत्म कहानी, और लाइफ इज जस्ट डन, गोल आपका अचीव्ड. होता भी है. हमारे बच्चे रात दिन पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, क्लासेस जाते हैं, और बहुत लोग सीईटी में, जेई में मार्क्स भी लेके आते हैं और पढ़ भी लेते हैं. इंजीनियर हो भी जाते हैं,
लेकिन क्या हो गया, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में आते ही अब तो जॉब चाहिए, बस इतनी कंपनीज आ रही हैं, आई वॉन्ट टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, आई वॉन्ट टू गेट इनटू गूगल, राइट, वन ऑफ द टॉप कंपनीज, बस ये गोल हो गया, ऑल डन, योर लाइफ इज सेट। व्हाट इज हैपनिंग, वो करने के बाद भी अब क्या हो गया भैया, आ गए माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन इतनी कंपटीशन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक मी, बस बेटा भागो। एंड क्या हो रहा है, मेरा गोल, एक गोल अचीव करते ही, वो कंप्लीट होते ही खुशी रहती है, लेकिन अनदर गोल, दूसरा गोल, क्या हो गया मेरी खुशी को, थोड़ी देर यस पार्टी किया, लेकिन हैप्पीनेस लॉस्ट, दूसरा गोल मिल गया, उस दूसरे गोल में भाग दौड़ के मेहनत करके पहुंच ही गए, ऑलमोस्ट अचीव कर ही लिया, और फिर क्या हुआ, हैप्पीनेस, खुशी बहुत होती है, यस आई डिड दैट, पार्टी की, ये किया, मजे किए, लेकिन अनदर गोल, क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट, डिजायर्ड आउटकम। हाउ मेनी ऑफ अस नो व्हाट डू वी नीड फ्रॉम आवर लाइफ्स, आउटकम क्या चाहते हैं, डू वी नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, डू वी नो व्हाट इज द फाइनल गोल इन माई लाइफ, क्या मैं अचीव करना चाहती हूँ, एनीबडी, ग्रेट, सेटिस्फैक्शन चाहिए, और पीस चाहिए, ग्रेट, वेरी गुड, और करते समय, राइट, हैप्पीनेस और डेस्टिनेशन में नहीं है, एवरी सिंगल मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, इट्स फिल्ड विथ हैप्पीनेस, वी जस्ट हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, बस, दैट्स इट, राइट। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। आउटकम, यस, बड़ा बंगला चाहिए, और बड़ा बंगला चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ा जॉब चाहिए, और बहुत बड़ा प्रमोशन चाहिए, और बहुत बड़ा पैकेज चाहिए, दुनिया घूमना, यस, ये साधन है, दीज आर मीन्स फॉर मी टू अचीव माई डिजायर्ड गोल विच इज हैप्पीनेस, पीस, साधन, राइट, और मेरा गोल तक पहुंचने का ये सिर्फ साधन है, दीज आर नॉट माई इंटरमीडिएट गोल्स, राइट। और इसीलिए ना, दिस इज समथिंग दैट विल सी टुडे, जब भी हम कहते हो कि डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल पा रहा है, राइट, दिस इज व्हाट विल लुक एट टुडे। और इसलिए क्या हो रहा है, हर रोज क्या होता है, सुबह उठते हैं, कैसे उठते हैं, उठते ही कौन सा थॉट आता है, बाप रे ऑफिस जाना है, लेट तो नहीं हो गए, ऑफिस क्यों जाना है, कल का मेरा काम डिलीवरेबल आज भी अधूरा, आई हैव टू डू समथिंग, आई डू दिस, आई डू दैट, बट आई नीड टू फिनिश इट टुडे, मेनी ऑफ अस इन सपोर्ट, बाप रे इश्यू, रात भर, आज मेरे को तो कुछ करना ही पड़ेगा, राइट, नॉट जस्ट दिस, बीवी से कल झगड़ा हो गया, टिफिन देगी, प्रॉब्ली आज उसका भी कुछ करना पड़ेगा, बच्चे आज स्कूल बुलाया बच्चों के यहाँ टीचर्स ने, क्यों, पढ़ते नहीं है ना, डांट खाने के लिए बुलाया पेरेंट्स को, और साथ में तो EMI भी देनी है मुझे, सो मेनी थॉट्स व्हेन वी गेट अप, और उसके साथ क्या हो रहा है, डे क्या है हमारा, दिन पे दिन जाते जा रहे, जाते रह रहे, लॉट ऑफ द टाइम इन माई डे, सुबह उठते क्या करते, ब्रश करते हैं, ऑटोनॉमस रेडी होते हैं, ऑटो पायलट मोड, ऑफिस गाड़ी में बैठना है, टिफिन लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घर से काम करना है, घर में बैठ जाते हैं, दिन भर उसी तरह के प्रॉब्लम्स, रात को आते हैं, फिर बच्चे सामने आते हैं, पापा पापा, मम्मी मम्मी, हम हट हट फट जाओ, अपना सारा गुस्सा बेचारे उस बच्चे पे निकाल देते हैं, राइट। ऑल द थॉट्स, most of the thoughts, 95% are repetitive. Do we agree with that? Many of us है ना repetitive, and mostly negative. How many of us agree with that? We do, right? Reason है ना, see, we, हमारा जो, अगर हम देखा जाए evolution, we have evolved. पहले हम क्या थे, ट्राइबल टाइप, राइट, अकॉर्डिंग टू वन थियरी, वो थियरी कहती है, और उधर क्या था, फाइट और फ्लाइट, राइट, इश्यूज आते थे, या तो फाइट करो नहीं तो भागो, फिर वहां पे क्या, राजाई, राजवंशी थे, राइट, वहां भी लड़ाई पे जाते थे, जो शूरवीर थे वो फाइट करते थे, बाकी के फ्लाइट। आज भी क्या हो रहा है, ये वाई मोस्टली नेगेटिव, बच्चा रात को लेट हो जाता है आने में, 7 बज गए, 8 बज गए, अभी तक नहीं आए, मम्मी क्या, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वो आते आते एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, राइट, लेट आ गए, कितनों को ये थॉट आता है, नहीं रे शायद वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गया होगा, आ जाएगा 5-10 मिनट बाद, मोस्टली नेगेटिव। डू वी ऑल एग्री विद दैट? यस। सो वी आर लिविंग ऑन ऑटो पायलट अनहैप्पीनेस प्रॉब्लम। डू वी एग्री विद दैट प्रॉब्लम? Problems, a problem है, all of us are here
so many well educated people, तो solution तो ढूंढना ही पड़ेगा ना हमें. So all of us are here to get to that solution. How many of us agree कि autopilot happiness, right? We are there. Autopilot unhappiness. Sorry, thanks. Autopilot unhappiness. So एक बात तो सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए because we recognize that there is a problem. जोरदार जोर से जोश के साथ. Very good. Thanks for being with me. Okay. अब इस प्रॉब्लम का करना क्या है, right? Is there any cost associated with this? वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 72% ने कहा इट इज इम्पैक्टिंग माई प्रोडक्टिविटी. मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ विच आई कुड हैव डन इफ आई हैड नो स्ट्रेस, राइट? अकॉर्डिंग टू देम 1 trillion लॉस्ट प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड, right? We're not talking about a company, we're not talking about India, right? It's a global problem today. How many of us agree? ये तो agree किया negative mindset है, negative thoughts है, burnout है, health, psychosomatic diseases, health issues है, और इसलिए relationship का one of the biggest reasons क्या है? Broken relationships, right? A lot of us is contributed. Happiness isn't just personal. You all agree with that? ये पर्सनल समस्या नहीं है. दिस इज अ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस. इफ दिस कंटिन्यूज टू ग्रो एक्सपोनेंशियली दिस वे, वी नो वेयर वी आर गोना लैंड, राइट? इन नेक्स्ट सम टाइम, राइट? गुड. सो वी आर पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट. अब करना क्या है? हाउ मेनी ऑफ अस नो दिस साइंटिस्ट डॉक्टर मसेरो इमोटो? जापानीज साइंटिस्ट, वेरी गुड. क्या किया इन्होंने? वाटर पे उन्होंने ये कि वाटर को जैसे हम ले जाएंगे इंस्ट्रक्शन, वैसा वो हमारे दे एक्ट लाइक दैट. आश्चर्य नहीं लगता? वाटर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो कर रहा है जो हम उसे कह रहे हैं करने के लिए. या सो मसेरो इमोटो, इन्होंने एक वाटर का सैंपल लिया. माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उस वाटर मॉलिक्यूल को उन्होंने ऑब्जर्व किया. सबसे पहले उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला, थैंक यू, जस्ट 1 word. एंड इमेजिन, ये पहला वाटर, वही वाटर मॉलिक्यूल, हाउ ब्यूटिफुल, सफेद रंग ले लिया उसने, कलर हैज चेंज्ड. उसका अलाइनमेंट देखो, हाउ ब्यूटिफुली अलाइंड इट इज, राइट? उसकी हार्मनी देखो, हाउ ब्यूटिफुली हार्मनी, एसोसिएटेड इट इज विद अदर मॉलिक्यूल्स. जस्ट अ वर्ड, थैंक यू. और ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर देख रहे हैं. वी सेड, बाप रे, मैंने वाटर को बोला और उसने सुन लिया, वो मेरी आज्ञा मानता है. ही सेड, लेट मी थिंक समथिंग. उन्होंने कहा, यू डिस्कस्ड मी. जस्ट ये सेंटेंस, और क्या हुआ? सेम वाटर मॉलिक्यूल, रंग देखो उसका कैसा भद्दा रंग है, भद्दा शेप है, डिसइंटीग्रेटेड, डिसफॉर्म्ड, है ना? वो दिखता है वहां पे. फिर उन्होंने कहा, चलो लेट मी ट्राई समथिंग एल्स. Thank you. I love you so much and I'm really grateful for all that you've done to me. वही water molecule देखो किस तरह से beautifully align हो गया, लेकिन in a different way. Water reacts, right? तो इसी प्रकार से lot of stuff he did. prayers की, right? बहुत experiments किए कि effect of water, immune vibration देके देखता हूँ मैं. Before देखो कैसा disintegrated है water molecule and after the prayer. उन्होंने कहा, ये तो एक ही इंसान किया, लेट मी सी 500 पीपल का कलेक्टिव एनर्जी कैसी होती है, राइट? विल इट स्टिल लिसन टू मी और विल इट लिसन टू मी मोर? 500 पीपल सेंडिंग पॉजिटिव थॉट्स, पहले देखें और बाद में, आफ्टर द पॉजिटिव थॉट्स. प्रेयर की उन्होंने, देखते हैं प्रेयर का क्या इम्पैक्ट होता है, पहले और बाद में, राइट? और ऐसे करते गए. सो मेनी वाटर एक्सपीरियंस एवरी टाइम. इमेजिन आवर ओन सेल्व्स, माई बॉडी. कितना वाटर है मेरे बॉडी में? 70%, right? Isn't 75%? Imagine I'm doing this to my own self every single day, every single moment, right? बोलते रहते हैं हम, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं. Imagine what's happening to me. And do we now know why things are happening to me, my body? And why we say things are not, I'm not getting desired outcome. Why? Yeah.
सो इस तरह से दे कंटिन्यू टू डू द एक्सपेरिमेंट. छोड़ो उन्होंने कब एक्सपेरिमेंट किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, वो तो बात की बात है. लेट्स सी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम यहाँ करके देखते हैं. ओके, सो आई हैव गॉट 2 आयरन रॉड्स. किसी ने ये पहले भी देखा होगा, राइट? ये है एनर्जी मीटर. आज अपन मेजर करके देखते हैं आवर ओन एनर्जी, राइट? एंड हाउ डज इट चेंज होती भी है या ये पता नहीं एक्सपेरिमेंट में पता नहीं क्या करते रहते हैं. चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट सी हाउ मेरी एनर्जी लेवल इस वक्त इस समय कैसी है. या यू ऑल्सो, ये एनर्जी मीटर है, डिफ्लेक्शन ऑफ माइंड दिखाता है. अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होते, राइट? अगर मेरा मन अचल होता, चंचल होता, तो वाइब्रेशंस, मेरे थॉट्स मल्टीपल निकलते, तो ये घूमने लगता, राइट? लेकिन अभी प्रिटी स्टेबल, क्योंकि अभी मेरे थॉट्स आर स्टेबल. ये एनर्जी मीटर है. हम मूवीज तो देखते ही रहते हैं, राइट? एक अभी हम छोटा सा ट्रेलर देखेंगे. वन ऑफ माई हमारे परिचित, उन्होंने टर्मिनेटर मूवी देखी. एक छोटा सा ट्रेलर शुरू करके देखते हैं. आई एम जस्ट गिविंग थॉट्स टू माई माइंड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो शायद कुछ चालू हो रहा है. ये एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं, जो हमने देखा इमोटो मसोइरो का एक्सपेरिमेंट ऑन वाटर, राइट? इट शोज कि देयर इज एन इम्पैक्ट. तो जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो थॉट्स अभी कैसे इम्पैक्ट करते हैं ऑन माई माइंड? शायद नहीं हो रहा है, राइट? सो लेट्स जस्ट देखते हैं. अभी मेरे हाथ में, वही हाथ में कुछ नहीं है. ये सिंपल मेटालिक रॉड है. इसको किसी ने नहीं पकड़ा है, सस्पेंडेड है, फ्रीली सस्पेंडेड मेटालिक रॉड, राइट? इसको आई कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट. या it automatically moves based on the vibrations and the frequency. ठीक है, कोई बात नहीं, आप आवाज ही सुना दीजिए अगर वीडियो नहीं सुनाई आ रहा है तो, बिकॉज इट्स मोर अबाउट थॉट्स, राइट? वॉल्यूम बढ़ा के. In the 21st century, be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile, and indestructible. It can be reasoned with. It can be bargained with. Did we see some destructive thoughts in my brain? इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है. I have no control in this. अपने आप घूमता है. कितनी वाइब्रेशंस थी इसमें, कितना घूम रहा था, कितना रैपिडली. एंड इट वाज जस्ट, आई कुडंट बेयर इट फॉर अ मिनट. कुछ सेकंड्स, ओनली फ्यू सेकंड्स. एंड इमेजिन हम क्या करते हैं, मूवी देखने बैठते हैं तो हमारे बच्चे क्या करते हैं? कितने घंटे, हाउ मेनी ऑफ अस स्पेंड आधा घंटा इन फ्रंट ऑफ मूवी, हिंदी, इंग्लिश serials with high emotions, drama, action. How many of us we do, right? What's happening to me, my mind? कितना distracted हो जाता है मेरा mind. और जब मेरा mind distracted, तो vibrations, energy level देखा कितना constant, high energy, negative energy के vibrations send कर रहे हैं हम. किसको send कर रहे हैं? दूसरे तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले my own body, my own brain. और फिर कहते हैं हम stressed out है, right? Let's so I think this was the experiment. Thank you. Let's move on. Okay. लैब पे अगर कंप्यूटर रखे उसे क्या कहते हैं? लैपटॉप, है ना? डेस्क पे रख दे उसको क्या कहेंगे? डेस्कटॉप. पाम पे अगर मैं रख दूं तो क्या कहेंगे? पाम टॉप, राइट? अब ये पूरी बॉडी है, मेरे हेड पे रखा हुआ है ब्रेन, विच इज, तो आई कॉल इट एज अ हेड टॉप कंप्यूटर. वी ऑल एग्री विद दैट?
हेड टॉप कंप्यूटर है ना? हमने जस्ट देखा कि प्रोसेसिंग होती है मेरे बॉडी ब्रेन में, कुछ प्रोसेसिंग। अभी जो किया वो क्या था? सो मेनी थॉट्स, every single thought is creating so many threads, right? And I have a capacity, every CPU. So ये ब्रेन में CPU है, do we all agree? हम सोचते हैं, we process, प्रोसेसर है। Okay, how many of us remember कल क्या हुआ था अपने लाइफ में? याद है कल क्या हुआ था? 10 साल पहले क्या हुआ था? कुछ इंसिडेंट्स याद है 10 साल पहले के? याद है? कुछ बहुत हाई इम्पैक्ट सिचुएशंस 20 साल पहले हुई थी, क्या वो याद है? याद है। सो मेमोरी है, आई हैव स्टोरेज भी है अपने पास। और वो मेमोरी कैसे होता है ये सारा, राइट? जैसे अभी भी वी हैव गॉट अ सीन हियर, ये कैमरा चलता रहता है, इट इज स्टोरिंग कॉन्स्टेंटली। एक तो है थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो प्रोसेसर काम कर रहा है, कॉन्स्टेंटली अंदर स्टोर करते जा रहे हैं, स्टोरेज है, स्टोर हो रहा है। ये कल आई बी एबल टू रिप्रोड्यूस कि आज क्या हुआ था। सिर्फ क्या है, एक होती है टेम्पररी स्टोरेज और एक होता है। क्यों ऐसे होता है कि कुछ ही बातें 20 साल पहले जो हुआ था उसमें से कुछ ही बातें मुझे याद है, बाकी मोस्ट ऑफ दी बातें इतनी पुरानी चली गई हैं? बिकॉज दे वेंट इनटू टेम्पररी स्टोरेज, सम ऑफ देम वेंट इनटू परमानेंट। कौन सी चीजें परमानेंट स्टोरेज में जाती हैं? हाँ, इम्पैक्ट, हाईली इम्पैक्ट, यहाँ जो दिल को लग जाती है। कुछ भी, बहुत खुशी की, बहुत दुख की, जनरली हमने क्या देखा, इम्पैक्ट किसका होता है? नेगेटिव सिचुएशंस। कार में जा रहे हैं, राइट? और सडनली हम फैमिली जा रही है, वी आर गोइंग आउट फॉर अ पिकनिक, गुड मूड। सडनली एक गाना सुनते जा रही, एक गाना शुरू हो गया, बाप रे! जैसे ही वो गाना शुरू होता है, मुझे वो 20 साल पहले वाला एक्सीडेंट, कार में जाते जाते जा रही थी, एक्सीडेंट याद आ गया। हाउ डज दिस हैपन? क्योंकि जो भी यहाँ हो रहा है, इट इज गेटिंग स्टोर्ड एंड बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट। अलग अलग टेबल्स हैं। अभी जो आंखें देख रही हैं, ये एक टेबल RDBMS स्टोरेज है, एक टेबल में जा रहा है। कानों से जो सुन रहे हैं श्रुति, दूसरे टेबल में जा रहा है, राइट? म्यूजिक तीसरे टेबल में जा रहा है। मुंह से जो बोल रहे हैं चौथे में, फीलिंग पांचवे। ऐसे टेबल्स में RDBMS, मेनी ऑफ अस आर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स से स्टोर होता जा रहा है, जो हम कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। लेकिन परमानेंट स्टोरेज वो होता है जिसका इम्पैक्ट हाई होता है, वो हमेशा के लिए। नहीं भूलूंगा मैं, 20 साल तक नहीं भूलूंगा कि उस दिन मैं तुम्हारे घर गया था, तुमने मुझे इंसल्ट करके घर के बाहर निकाल दिया, राइट? वो 20 साल पहले का याद है। सो हेड टॉप कंप्यूटर प्रोसेसिंग। अब इसके देखते क्या है भैया, ये ऐसे नंबर्स है, क्विंटिलियन कैलकुलेशंस, पता भी नहीं है ये क्या नंबर है, राइट? सुपर डुपर ट्रूपर है, ऐसा कोई कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग आज तक निकाल ही नहीं चुका कि कोई नंबर्स ही नहीं है मेरे पास टू टेल कि हाउ मेनी कैलकुलेशंस कैन आई डू, राइट? फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इतना ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज कितना, बचपन से आज तक स्टोर करते ही जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा, स्टोरेज करते ही जा रहे। इमेजिन, नंबर ही नहीं है, 2.5 पेटाबाइट्स विच इज इक्वल टू अराउंड 3 मिलियन आवर्स ऑफ वीडियो। हमें एक लाइफ, दूसरी लाइफ, सो मेनी लाइफ्स चली जाएंगी, हमारे कंज्यूम नहीं होगा, राइट? सो मच ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। और एनर्जी, फिर तो इसको बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत एनर्जी लगती होगी। नहीं, ब्रेन में कितनी एनर्जी लगती है? ये बल्ब, ये छोटा सा बल्ब जितना जल रहा है, राइट? ब्रेन क्या है हमारा? हाउ डज इट कम्युनिकेट? हाँ, न्यूरॉन का एक्सचेंज, ट्रांसमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, है ना? बस इतनी छोटी सी, वेरी वेरी एफिशिएंट है, उसको कुछ नहीं लगता चलने के लिए, राइट? और होता कैसे है? ये मेरा हार्डवेयर है, राइट? आंखों द्वारा देख रहे हैं, थॉट क्रिएट हो रहा है, ब्रेन को सिग्नल जा रहा है। कानों द्वारा सुन रहे हैं, फिर से थॉट क्रिएट हुआ, ब्रेन को सिग्नल गया। और जो ब्रेन सिग्नल देता है वो बॉडी को देता है, अब ऐसा करो तो बॉडी को सिग्नल जाता है, हम काम करते हैं, राइट? दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो थॉट्स आर नथिंग एल्स बट ऑपरेटिंग सिस्टम। बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन अर्थ,
भैया हमारे पास अभी कितने ऑपरेटिंग है? मैक है, विंडोज है, गिनाओ भैया, लिनक्स है, यूनिक्स तो आउटडेटेड हो गया है फ्लेवर, बिलियंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड हम सब अलग हैं थॉट्स में कि हम सबका एक ही है ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइक मेनी ऑफ अस, यू आर लीडर्स हियर राइट, या हम में से कुछ टीम मैनेजर आता है एक रूम में, डांट के चला जाता है कि भैया कल डिलीवरी थी, यू टीम फेल्ड, तुम नहीं कर पाए राइट. 4 लोग थे, क्या चारों लोग एक जैसा सोचेंगे? नहीं. कोई लोग बोलेंगे ये मैनेजर तो है ना, डांटता ही रहता है, इसका तो काम ही है और मैं बदला लेके रहूंगा. दैट्स वन ऑपरेटिंग सिस्टम थॉट्स. दूसरा क्या बोलेगा? नहीं रे, ह्यूमन बीइंग है, जरूर बीवी से डांट खा के आए होंगे इसलिए ऐसा, छोड़ दो उनको, चलो. दैट्स अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम. तीसरा क्या बोलेगा? नहीं रे, मेरी ही गलती है, अगर कल की डेडलाइन थी मैंने नहीं किया. ऑफ कोर्स डांटेंगे. वी आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स राइट, ऑल ऑफ अस. इतना हाई कैपेसिटी कंप्यूटर होने के बाद भी हम कह रहे हैं कि वो नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ, मैं इस कंप्यूटर से वो नहीं करा पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ राइट. इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं. रीजन क्या है? वायरस. हमारे कंप्यूटर्स को क्या लगा हुआ है? लगा है. हम सब कह रहे हैं कितने थॉट्स उठते हैं, 95% थॉट्स क्या होते हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स. करना क्या पड़ेगा हमको? रीप्रोग्रामिंग, है ना, जो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू अ न्यू कोड फॉर बेटर परफॉर्मेंस. रीप्रोग्राम योर ब्रेन. हम देख ही चुके हैं ह्यूमन माइंड. ब्रेन देखा और अब ये क्या है? माइंड. माइंड राइट, जो ब्रेन को सिग्नल दे रहा है. हमारे थॉट्स अराउंड 60,000 to 70 थॉट्स पर डे हम क्रिएट करते हैं. 1 मिनट में अभी हम बैठे हैं, कितने थॉट्स हमारा माइंड क्रिएट कर रहा है विद दिस एनर्जी लेवल, विद दिस थॉट. ये अभी वे काइंड ऑफ रिलैक्स्ड राइट, ऐसा बहुत ज्यादा अभी स्ट्रेस शायद नहीं है. थोड़ा सा हमने म्यूजिक, अच्छा हीलिंग म्यूजिक भी सुना. अराउंड 20 to 25 थॉट्स पर मिनट राइट. लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, नंबर ऑफ थॉट्स इंक्रीज. बाप रे, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं कैसे हैंडल करूंगा सिचुएशन, ऐसा. सो मेनी थॉट्स, 40 थॉट्स, 50 थॉट्स पर मिनट तक भी जाता है. इतने थॉट्स और इतने सिग्नल्स टू माय ब्रेन. और वो ब्रेन क्या करता है? उतने ही सिग्नल सेंड करता है बॉडी को. हार्ट बीट क्या होता है? इतने सिग्नल्स. माई हार्ट इज नॉट डिजाइन टू हैंडल सो मेनी. इतने सिग्नल हार्ट को. ब्लड प्रेशर को क्या होगा? ब्लड प्रेशर, ब्लड इज नॉट डिजाइन टू फ्लो सो फास्ट. ब्लड प्रेशर, और उसका क्या होगा? डायबिटीज होगा, हार्ट डिजीज होंगे. फिर माई किडनी, इतने सिग्नल्स, किडनी डैमेज हो रही है. स्टमक और ब्रेन कहते हैं डायरेक्टली रिलेटेड राइट. इतने सिंगल रोज अगर स्टमक को भेज रहा है मेरा बेचारा स्टमक. और तब हमारी है साइकोसोमैटिक डिजीजेस राइट, बिकॉज ऑफ द वे आई थिंक, इम्पैक्ट ऑन ब्रेन एंड देन इम्पैक्ट ऑन बॉडी. 80% नेगेटिव, फियर, वरी, क्रिटिसिज्म. 15% न्यूट्रल एंड 5% थैंकफुली कुछ तो पॉजिटिव अभी भी है. और क्या है? मोस्ट थॉट्स आर रिसाइकल्ड. 90% आर द सेम एज यस्टरडे. होता है वही करने हर रोज. और कहते हैं और जो सोचेंगे वही आउटकम होगा. फिर दूसरे दिन जो सोचेंगे वही आउटकम होगा. और फिर बोलते हैं कि हमारा डिजायर्ड आउटकम नहीं आ रहा. डिजायर्ड आउटकम चाहिए. There has to be a change in my thoughts, the way I think, quality of my thoughts. हमने देखा जब स्ट्रेस आउट होते क्वांटिटी ऑफ थॉट्स इंक्रीज होता है. एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर दे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? है ना. क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स का क्या होगा? नीचे. डर, टेंशन, फियर. क्वांटिटी ऑफ थॉट्स को कम करना है तो क्वालिटी, पीस बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा राइट. ओके, तो ये तो काफी कुछ हो गया. अब हम थोड़ा सा जल्दी राइट. सो रीप्रोग्रामिंग द ब्रेन यूजिंग एक न्यूरोप्लास्टिसिटी. हाउ मेनी ऑफ अस हैव हर्ड अबाउट? यस राइट. माय ब्रेन, इट कैन चेंज
आई चेंज इट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट, वॉलंटरीली और इनवॉलंटरीली। या तो मुझे पता है कॉन्शियसली चेंज कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है, जनरली अनकॉन्शियसली कुछ तो होता जाता है, प्रोग्राम हो रहा है एंड उस प्रकार का आउटपुट आता जा रहा है। या सो ब्रेन इज रिलेंटलेस शेप शिफ्टर। हाउ डज दिस हैपन? वेरी क्विकली somebody said brain, right? Electrochemical neurotransmitters, neuron, right? तो ये these are the messengers, सिग्नल एक ब्रेन में कैसे जाते हैं, वन सेल टू अनदर सेल यूजिंग न्यूरॉन्स, राइट? ये न्यूरॉन क्या करते हैं? दो न्यूरॉन्स, राइट? उसका यहाँ कनेक्शन हो रहा है, दो न्यूरॉन्स का। विद दिस कनेक्शन मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, राइट? और जैसे ही मैसेज एक्सचेंज होते हैं, कनेक्शन होता है, वहां पे अ स्टोरेज, राइट, अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। लेट्स सी, वही थॉट हर डे हर रोज क्या हो रहा है, कनेक्शन वही होते जा रहे हैं, वही न्यूरॉन्स वही थॉट पास करते हैं, वही न्यूरॉन पक्का होता जा रहा है, वही और वही पाथवे था। पहले छोटा सी पगडंडी थी, फिर वो रोज उसको भेजो वहां से, ट्रैफिक तो क्या हो जाएगा, पक्का रास्ता, फाइनली हाईवे बन गए, रोज के रोज ऑटो पायलट मोड। हमने क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ऑटो पायलट अनहैप्पीनेस है, ऑटो पायलट मोड, वही रोज सोचते हैं, वही होता है। क्या करना है हमें, डाइवर्स थॉट्स। अच्छा, वी सॉ एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका ब्रेन, हाउ मच of the brain capacity do we use generally? Do we know? Huh? नहीं ना? Okay. Generally, in general conditions, Albert Einstein was the one जिनका रिसर्च किया गया, ब्रेन खोल के देखा गया कि इनका कितना यूटिलाइज्ड है। 5 to 6% of the brain was utilized, Albert Einstein का। और हम जनरल कितना अपनी कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी 3 to 4% यूज करते हैं एवरी सिंगल डे, क्योंकि वही नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एवरी सिंगल डे, उतना ही पोर्शन ट्रिगर होता है, उतना ही एग्जीक्यूट होता है, आउटपुट भी वही मिलता है, फिर दूसरा दिन डाइवर्स थॉट्स, राइट? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हाउ डज दिस वर्क? हमने अपने ये, दिस इज माई ब्रेन, सम ऑफ द न्यूरॉन्स, राइट? कुछ छोटा सा कुछ कनेक्शंस हैं जो हम रोज के रोज ऑटो पायलट मोड में चलते रहते हैं। अब हमने कुछ नया थॉट दिया, भैया एक बड़ी रिसर्च हुई है, E is equal to mc², चलो देखें। एक सुंदर हीलिंग म्यूजिक, अभी हमने म्यूजिक सुना, राइट? म्यूजिक दिया, चलो कुछ पढ़ाई कर ले, राइट? कुछ बुक्स पढ़ ले। क्या हुआ कनेक्शंस को, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, पहले का ब्रेन, और कुछ हमने कनेक्शंस जोड़े, नए डाइवर्स थॉट्स, न्यू थॉट्स गिवन, और my connections, neurons के connections have improved ना? Yes, more connections, more pathways। अब brain का जो unutilized part था, शायद थोड़ा और हमने यूज करना शुरू कर दिया। My brain structure, right? हमने नवाब पटौदी जी को देखा था फर्स्ट स्लाइड में, क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन। Yes, very good, right? How many of us know उनकी एक आंख बकरी की आंख है? Very good, right? Accident. So he went miserably through an accident. अब खेल रहे हैं वो क्रिकेट, right? बॉल दो नजर आ रही है उनको। Many of people said lost. Cricket career, the end, finish. And that was his worst period in his time. Imagine the amount of मैजिक हैपन विद हिम। वो मैजिक क्या था? उनका ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, विजुअल प्रोसेसिंग। इम्पैक्ट हो गया था, आंख खराब हुई, ब्रेन का ऑसिपिटल लोब इम्पैक्टेड। अब लोग बोले ये कुछ नहीं हो सकता इनका, राइट? ही विल हैव टू क्विट हिज क्रिकेट करियर। उन्होंने क्या किया? रीप्रोग्रामिंग हिज ब्रेन। कौन सा? ही न्यू कौन सा ब्रेन का पार्ट उनको इम्प्रूव करना है? ऑसिपिटल लोब। तो रीप्रोग्रामिंग ऐसा किया दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑसिपिटल लोब। और देन ही हैड, ऑफ कोर्स उनका आंख वैसा नहीं था जैसे पहले था, लेकिन
2 बॉल नहीं दिखी, अब उन्होंने इसको इतना प्रैक्टिस किया, एक सिंगल बॉल दिखती है, बढ़िया से वो उसको खेलते हैं, राइट? सो इसी तरह से माय ब्रेन, अलग अलग पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड जो हम पहले पता करते हैं कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन में मुझे प्रॉब्लम है, राइट? और उस तरह की हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं. सो वी स्लोली ट्राई एंड इम्प्रूव आवर प्रोग्रामिंग ऑन द ब्रेन, करते हैं उसको, रिवायर करते हैं, या सो इस तरह से सो मेनी अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन. एंड दैट्स द रीजन, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी विल टॉक टू यू टुडे इज अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग कैसे करें, एंड ऑल ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड, या? तो experience coupled with practice leads to physical changes in brain structure. We all agree? Thought से physically brain change हो रहा है. हमारा, मेरी उंगलियां 5 थी, 5 है और 5 रहेंगी हाथ की. बॉडी जैसी है मोस्टली, yes there is regeneration but it doesn't change my structure. लेकिन ब्रेन पूरी तरह से fully it can be recreated from scratch. Imagine the power that we have in our hand, right? और एक बार क्रिएट हो गया, सिर्फ एक ही बार क्रिएट करके नहीं रखेंगे, फ्यूचर में हमेशा जब रिक्रिएट करना होगा, हर बार हम उसको एक अलग तरह से रिक्रिएट कर सकते हैं. ठीक है? तो इसी तरह से रिपीटेशन, स्ट्रॉन्गर न्यूरल सर्किट्स, एंड स्ट्रॉन्गर द न्यूरल सर्किट्स द लॉन्गर यू रिमेम्बर. ठीक है? ब्रेन क्या है? जस्ट लाइक अ मसल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, अदरवाइज वी लूज इट. प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम ब्रेन को यूज करना है, यूज करते रहना है, डिफरेंट थॉट्स, डाइवर्स थॉट्स क्रिएट करके यूज करना है. सो वी डोंट लूज इट, राइट? मेक इट और लूज इट. ठीक है? सो दिस इज साइंस ऑफ हैप्पीनेस. हमारे जितने भी लीडर्स हैं, पॉजिटिविटी अगर है तो 31% मोर प्रोडक्टिव हो जाएंगे. पॉजिटिव माइंडसेट है तो ये रिसर्च, राइट, हार्वर्ड रिसर्च, 37% ज्यादा सेल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्विस देव डन. 44% मोर रिटेंशन इफ यू थिंक रिटेंशन इज वन ऑफ योर प्रॉब्लम्स, राइट? ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द थिंग्स. बस थैंक यू बोलते रहो, अच्छा हो ना हो, थैंक्स फॉर अस, वी आर हियर, राइट? थैंक्स, वी ऑल आर टॉकिंग टू ईच अदर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ. So science has proven joy is directly equal to performance, happiness content in life. So the most important weapon आज हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर पावर? नहीं. न्यूक्लियर बॉम्ब्स? नहीं. Most important weapon in my body is my brain and my thought. ठीक है? We all agree? Yes. Very good. So the hope, इतना बुरा सुना लेकिन there is hope, है ना? hope क्या है? The brain is not fixed, thankfully. I can create it every single time. It is programmable. New habits I can create, new pathways I can create, and new you. How many of us are here happy to create a new you? हाथ ऊपर करेंगे. वेरी गुड. अ बिग थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू. जोरदार तालियां हो जाए, राइट? न्यू यू बनाने जा रहे हैं हम लोग. थैंक यू. सो हैप्पीनेस इज नॉट अ स्किल, इट इज अ स्किल. इट इज नॉट लक, नॉट बाय चांस. इट्स अ चॉइस. आई एवरी सिंगल टाइम आई मेक अ चॉइस, ये सोचूं या ये सोचूं. आई हमेशा नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जाएंगे, लेकिन आई कॉन्शियसली विल मेक अ चॉइस गोइंग फॉरवर्ड. आई चूज हैप्पियर थॉट्स. इट इज अ चॉइस, इट्स नॉट अ लक. भगवान ने दिया, मेरे साथ ऐसा ही हो गया, हमेशा बुरा ही क्यों होता है, उसके साथ हमेशा अच्छा ही क्यों होता है, मैं ही ऐसे. वो सब छोड़ के इट इज अ चॉइस. जैसे ही वो थॉट्स आते हैं, कट, क्रॉस. आई एम गोइंग टू चूज अ हैप्पियर थॉट. कैसे करेंगे? रीप्रोग्रामिंग टूल किट. अब क्विकली हम इस टूल किट के बारे में बात करेंगे कि आखिर हमको करना क्या है. एक तो है अवेयरनेस. सो फर्स्ट थिंग इज कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल. आप सबने फर्स्ट स्टेप तो क्रॉस कर लिया. अवेयरनेस इज. जोरदार तालियां फॉर योर ओन सेल्फ. कांग्रेचुलेशंस. अवेयरनेस फर्स्ट लेवल हम सबने क्रॉस कर लिया. अब आई सेकेंड वाला पे. हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव आई कैन डू दैट?
वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, मोस्टली ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ये तो सबसे डिफिकल्ट था, बड़े से जोरदार क्लैप फॉर योर ओन सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, आई कैन डू इट। कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एक बार खड़े हो जाएं, क्योंकि बिलीव, देखो दुनिया को मनाना बहुत आसान है, सबको कन्विंस करना बहुत इजी है, किसी को कन्विंस करना डिफिकल्ट है। वो कौन है? आई माई ओन सेल्फ। जोर से बोलना पड़ता है, नहीं तो मैं समझता ही नहीं हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक मुट्ठी बांधेंगे, ऑल ऑफ अस मुट्ठी बांधेंगे, अपने मन को सुना रहे हैं ना तो उसे जोर से सुनाना पड़ेगा। हम राइट हैंड, और जो लेफ्टी हो वो लेफ्ट हैंड, राइटी राइट हैंड, लेफ्टी लेफ्ट हैंड, या मन को सुना रहे हैं उसको, क्या कि सर आई कैन डू इट। जोर से बोलेंगे, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, जोर से आई कैन डू इट। ये जोरदार तालियां अपने लिए, जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट, ये तो हुआ, एक बार हमने अपने मन को सुना दिया, और अभी सबका मन मान रहा है ना आई कैन डू इट। कोई है जो मन कह रहा है नहीं आई कैन नॉट डू इट? कह रहा है ना, जोर से सुना दिया ना एक बार अपन ने सबको, आज सुनाया है, कल फिर वो रेगुलर रूटीन पैटर्न में आ जाएंगे, कल फिर सुबह उठते ही भगदड़ शुरू हो जाएगी और फिर कहीं ना कहीं व्हाट वी डोंट वांट इज ये सेल्फ बिलीफ लूज ना हो जाए। हम सब क्या करेंगे, जब भी ये ऐसा होता है, दैट्स वेयर जो तीसरा है एफर्मेशंस। हम अभी 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, विजुअल एफर्मेशन हमको थ्राइस अ डे करने हैं। 5 मिनट दे सकते हैं अपने आप को। और ये कब है, इसका टाइमिंग्स क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं मोबाइल देखते हैं, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। या फिर किसी से, बच्चे को डांट देते तूने ठीक नहीं किया, पति से भैया तुम तो ऐसे ही हो, है ना, राइट। और अपने माइथोलॉजी में क्या कहते हैं, सबसे पहले भगवान का नाम लो, बोलते हैं। सुबह सुबह भाई मंदिर जाओ, बोलते हैं। सो सबसे पहले हमें ये थॉट 5 मिनट्स विजुअल एफर्मेशन कब करना है, मॉर्निंग उठते फर्स्ट थॉट इन द डे, सबसे पहला 5 मिनट फॉर माई ओन सेल्फ। ठीक है, करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टाइम, रात को सोते समय, बाप रे ऑफिस में इतना सारा प्रेशर मेरा काम नहीं हो रहा है, प्रमोशन रुका हुआ है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, बच्चा वो बाप रे वो अपनी तरह के चला है, फैमिली, सोशल प्रॉब्लम्स, रिलेशन। ये थॉट, हाउ मेनी ऑफ अस स्लीप लाइक दिस? होता है, राइट, मेनी ऑफ अस। सोने के जस्ट पहले एक हम वापस से 5 मिनट विजुअल एफर्मेशन करेंगे। क्यों? रात भर माई सब, हाउ मेनी ऑफ अस आर अवेयर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? देयर आर 2, राइट, कॉन्शियस एंड रात भर जो माइंड काम करता है, दैट्स माई सबकॉन्शियस माइंड, इट्स नॉट माई कॉन्शियस माइंड, राइट। तो रात भर उसको जो लास्ट थॉट देके सुलाते हैं हम अपने माइंड को और ब्रेन को, रात भर उसकी प्रोग्रामिंग चलती रहती है। तो जो छोटी सी प्रॉब्लम होती है, रात भर हम उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं, अनकॉन्शियसली मल्टीप्लाई कर कर करके, और सुबह उठ के फिर से ओ माय गॉड बिगर प्रॉब्लम, वही सारी चीजें याद आती हो रहा है। क्या करेंगे, ये सबकॉन्शियस होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड हिलाना पड़ता है नींद में, इतना हो जब तक अरे उठो उठो ओ तब उठते हैं, वी कम बैक टू, पर उस समय ब्रेन काम कर रहा है। समझो सपना देख रहे हैं, मेरे पीछे शेर पड़ गया, राइट, जोर से भाग रही हूँ, जोर से भाग रही हूँ, जोर से भाग रही हूँ, बचाने जान बचाने के लिए शेर भाग रहा है, राइट। और अचानक किसी ने उठा, उठ उठ उठ, और अचानक उठ गए, हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ गई है, पल्पिटेशन बढ़ गया है, स्ट्रेस टेंशन, जबकि वो सब है ही नहीं, इट इज नॉट रियल, डजंट एग्जिस्ट। वो तो मैंने सपने में कोई थॉट खुद ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट कर दिया था, पर इम्पैक्ट ऑन ब्रेन इज विजिबल है। इम्पैक्ट सबकॉन्शियस माइंड का इम्पैक्ट ब्रेन पे है, बॉडी पे है, लाइफ पे है, राइट। एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। रात को सोने के पहले ये 5 मिनट विजुअल एफर्मेशन करेंगे।
ग्रेट। और बीच में कभी भी जब भी आप लोगों को टाइम मिले 3 times एटलीस्ट, राइट। हार्वर्ड अगेन कहता है रीप्रोग्रामिंग योर ब्रेन करने के लिए पावरफुल विजुअल एफर्मेशंस जरूरी है, राइट। और कितना हर रोज थ्राइस अ डे करेंगे। और वो कैसे? सिर्फ आंख सुन रही है नहीं, सिर्फ कान सुन रहे हैं, आंख देख रही है और कान कुछ और सुन रहा है, बॉडी कुछ और कर रही है, आधा नहीं। हम ये जब करेंगे सारी इंद्रियां, राइट, ऑल माई आंखें वो विजुअल देखेगी पूरी तरह से क्लीन, बिल्कुल स्पष्ट। कान वो थॉट सुनेंगे, बहुत क्लियर एंड लाउड सुनेंगे, राइट। और फिर हम मुंह से तो बोलेंगे नहीं, बोलना हो तो बोलते। अभी क्या किया? आई कैन डू इट, हमने माइंड को मुंह से सुनाया, मुंह से सुनाना है, राइट। टच, फील, स्मेल, ऑल माई ऑर्गन्स आर हियर। और तब उसका कहते ना यार, मैनिफेस्टेशन लोग बोलने की बातें होती नहीं है, क्योंकि उसका तरीका है। जब भी हम एफर्मेशंस कर रहे हैं, हमको उसे पूरी तरह से जी लेना है। ऑफ कोर्स हम माइंड कह रहे हैं, ब्रेन कह रहे हैं, लेकिन बॉडी बहुत बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है हमारे लिए, हम रोज करेंगे। और क्योंकि हमको पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करना है, क्रिएट करना है, तो जनरली एटलीस्ट थोड़ा समय उन लोगों के साथ स्पेंड करें who give us motivation, who give us some positive thoughts in my life. 5 steps, 15 minutes every day करेंगे? How many of us करेंगे? Show me hands. Very good, all of us, very good. I'm so happy to see that. एक बार जोर से तालियां यार, ब्रेन को बनाना है ये। I can do it. Thank you very much. So tiny rewires बहुत बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें, राइट। मैसिव इम्पैक्ट इन लाइफ, हमने देखा किस तरह से इम्पैक्ट करता है। ग्रेट। सो आई कांट कंट्रोल द वर्ल्ड, हो रहा है, लेकिन फॉर सम रीजन क्या हो रहा है? द वर्ल्ड इज कंट्रोलिंग मी। मेरे यहाँ पे कौन सा चैनल होना चाहिए? टीवी देख रहे हैं, यू नो, सचिन तेंदुलकर ने पुराना मैच देखा, सिक्सर लगा दिया, द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट। वर्ल्ड कप जीत गए, वो जीते, बट यहाँ पर क्या चैनल? हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मूवी देख रहे हैं, माय गॉड हीरोइन मर गई, सबसे सैडेस्ट पर्सन, कितना दुख की बात है, सैडेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, है ना। यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी ने, उसने कार ले ली, अरे कार उसने ली और बहुत बुरा लगा यहाँ पे, राइट। सबसे बुरा हो गया मेरे साथ कि मेरे पास इतनी बड़ी कार नहीं है। सो everybody in the world has got remote control of my life. Every single person on the earth. Trump, right? अगर वो कुछ कर रहा है तो यहाँ इम्पैक्ट हो रहा है। सबके पास मेरा रिमोट कंट्रोल है, सिर्फ एक को छोड़ के। मैं जब चाहती हूँ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं नहीं हो पा रही हूँ। ट्रम्प के पास नहीं है रिमोट कंट्रोल। गुड, सो हैप्पी टू नो। करते रहो ट्रम्प, इंडिया को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कितना भी % लगा दो, वी आर ओके। मोदी जी के पास उनका कंट्रोल, मोदी जी संभाल लेंगे। ग्रेट है ना, वो संभाल लेंगे, रशिया से बात करा देंगे, कुछ तो हो जाएगा। चीन से भी कर लो, चलो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब हो जाएगा। सो सारी दुनिया के पास मेरा रिमोट कंट्रोल है। सो आई कांट कंट्रोल द वर्ल्ड, बट आई कैन रीप्रोग्राम माई ओन ब्रेन। हैप्पीनेस इजंट फाउंड। ऐसे नहीं कि कहीं कभी अरे काश ऐसा होता, उसके पास इतना है, मेरे पास इतना कम है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये मिलने वाली, ढूंढने वाली चीज ही नहीं है, गलत जगह ढूंढ रहे हैं हम उसे। मूवी देख के आते हैं, 3 घंटे के लिए खुश होते हैं, फिर बुरे। फिर वेकेशन जाते हैं, 3-4 दिन के लिए बहुत मजे करके आते हैं, वापस आके भाई कहाँ ढूंढ रहे हैं? दुनिया में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। कहाँ ढूंढना है हमें? Inside. Happiness is inside and we are gonna reprogram it. Yeah. So start today. Choose happiness. We all agree with that? Yeah. जोरदार तालियां हम सब के लिए, जोर से तालियां। So actually चाहते थे हम थोड़ा 10 मिनट कमेंट्री कराना, but I think we are running short of time. तो हम क्या करेंगे?
ये जो टूल किट है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी विथ यू एवरी सिंगल टाइम, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे. सो जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, सो ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप आपको अवेयरनेस हो गया, सेल्फ बिलीफ हो गया. रोज रोज खुद को बताना है सुबह उठते आई कैन डू इट. अफर्मेशंस 5 to 7 मिनट्स का अफर्मेशंस का एक वीडियो रोज आपको मिल जाएगा. सुबह उठते ही हमको वो वीडियो देखना है, और ऐसे नहीं आंख वहां देख रही है कान यहाँ देख रहे हैं, नहीं. डेडिकेट 5 मिनट्स. आई एम इम्पोर्टेंट फॉर माई ओन सेल्फ. रात को सोते समय वो ही वीडियो एक दिन के लिए. और क्यों हर रोज एक अलग अलग वीडियो, अलग अलग फ्लेवर? क्योंकि हमने देखा ब्रेन, राइट, हमें पीस भी चाहिए तो पीसफुल वीडियोस, हैप्पीनेस चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, राइट, सब कुछ चाहिए. तो वेराइटी ऑफ वीडियोस, थॉट्स, इंग्लिश हिंदी मिक्स, राइट, आपको वो मिलेंगे. शुरुआत में थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि हर कोई चीज स्टार्ट अलग होती है, राइट, बट लेट्स स्टे विथ इट. वो अलग अलग थॉट्स हैं, बट बिलीव इट, दे आर डिजाइंड फॉर यू, राइट. तो ये हम 5 मिनट के विजुअल अफर्मेशंस 5 to 7 मिनट्स मॉर्निंग, नाइट, बिफोर स्लीप, एंड एक और बार दिन में कभी भी, ठीक है, ये करेंगे. और विद दिस आई एम होपिंग आज से वी आर गोना स्टार्ट. वी चूज happiness. Thank you very much. Thanks for being a patient listener. yes करा दीजिए. करा दीजिए. ठीक है. सो मुझे परमिशन, विथ योर परमिशन. ओके. ऑलराइट, सिर्फ इट विल बी 7 to 8 मिनट्स, क्योंकि हम पहली बार जब करते हैं, राइट, फॉर माई ब्रेन, वी आर नॉट रिवायर्ड. हमारा ब्रेन जो हम अभी थॉट्स देने वाले हैं, इसके लिए मेरा ब्रेन रिवायर्ड नहीं है. तो पर हमें क्या करना है, शांति से. आज हम क्या करेंगे, पीस, ऐसे थॉट्स देंगे दैट विल क्रिएट पीस इन माई ओन सेल्फ. 5 to 7 मिनट्स, ठीक है, इंग्लिश हिंदी कंबाइंड. ओके. Sit straight. Back upright. Toes on the ground. हाथ में अगर कुछ है तो साइड में रख दें. Relaxed posture. Relaxed body. Relaxed mind. बाहर के सारे संकल्पों को समेटते हुए मन को अंदर की ओर ले जा रहे हैं. I start my inward journey. अनुभव कर रहे हैं अपने आप को मेरे मन को अनुभव कर रहे हैं. मन में कौन से संकल्प चल रहे हैं. हर थॉट को देख रहे हैं और उस थॉट को वहीं समाप्त कर रहे हैं. Letting go of my own thoughts. हर थॉट को देख रहे हैं बड़े प्यार से और उसे अब ऑर्डर कर रहे हैं. Go. Letting the thought go away.
मन में और कोई थॉट्स नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी, कोई फियर नहीं। My mind is calm and peaceful. इमेजिन कर रहे हैं खुद को एक वेकेशन पर, खुद को देख रहे हैं एक सी शोर पे, विजुअलाइज कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, कितना सुंदर दृश्य है यह। सागर को देख रहे हैं, अथाह सागर, अनंत सागर, विशाल सागर, ओशन with no limits, कोई हद नहीं, सागर की लहरों को देख रहे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, पाइन ट्रीज, हवा को महसूस कर रहे हैं। Gentle wind just passing by. Feel the gentleness. Birds chirping all around. चिड़ियों की मधुर चहचहाट सुन रहे हैं, लहरों की आवाजों को सुन रहे हैं, पानी की ओर बढ़ती हुई मैं रेत के ऊपर सॉफ्ट पानी में उतरते हुए, ठंडा पानी, ठंडक को फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। पानी में और आगे जा रहे हैं, ठंडा पानी घुटनों तक, घुटनों तक पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए कंधे तक पानी है, पैर की उंगलियों से लेकर कंधे तक का शरीर ठंडा, और आगे जा रहे हैं। पानी सिर के ऊपर तक, मेरा पूरा सिर ठंडे पानी में, मेरा मुंह, आंख, कान,
नाक, मुख, सारा चेहरा, पीछे का सिर, ठंडे पानी में ठंडक, शीतलता का अनुभव। सारा शरीर उंगलियों से लेकर सिर तक एकदम शीतल, शांत, रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, शांति, शांति, शांति।